आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला। संजय निषाद को चोट आई है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। आपको बता दें कि बस्ती में देर रात शादी समारोह में ये अटैक उन पर हुआ। हमलावरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी बाकायदा उनके समर्थकों की तरफ से किया गया। वो खुद भी देखिए किस तरीके से इस धरने में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके नाक पर चोट आई है, जिसके बाद उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने ये अटैक उन पर किया है और कड़ी कार्रवाई की जाए। हमले में संजय निषाद घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने समर्थकों के साथ वो बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि चौकी के बाहर ही वो बैठे हुए हैं और नारेबाजी वहां पर की जा रही है। हालांकि आपको देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खड़े मौजूद नजर आ रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है प्रिया, इस पूरे मामले पर सियासत होना तय है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं और उन पर हमला हुआ है। अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है और अहम खबर है। महावीर जयंती कार्यक्रम कल हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारत मंडपम में कार्यक्रम हुआ था और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। देश सही दिशा में जा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत विश्व की प्राचीन सभ्यता है। भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी छवि बना रहा है। ऐसे कार्यक्रम में आने से शांति मिलती है। भारत अमृतकाल के शुरुआती दौर में है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। और देखिए मेरे हाथ में इस वक्त एनबीटी है और तमाम अखबारों में इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि वंशवाद भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस को मिल रही उसके पापों की सजा। और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। और बहनों, दशकों तक हमारे देश ने भी भ्रष्टाचार की त्रासदी को सहा है। हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है। आज देश जब उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है, यही समय है कि हमारे समाज में अस्ते अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करें। मैं आप सभी संत गणों को भरोसा देता हूं, देश इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेगा। तो जालौर के भीनमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। कांग्रेस अपनी हालत की जिम्मेदार खुद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। विपक्ष को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और पहले एजेंसियां काम नहीं कर पाती थी। पीएम नरेंद्र मोदी इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, और अखबारों में भी इसका जिक्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ कांग्रेस पर आदिवासियों के कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को अपने 60 साल के शासनकाल के दौरान आदिवासी समुदाय से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो देश का राष्ट्रपति बन सकता था। मोदी ने कहा कि भाजपा गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। यानी कि देखिए अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनसभा के दौरान चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो 10 साल की उपलब्धियां थे उन्हें गिनवाने के साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। महिमा, बिल्कुल, तो जालौर के भीनमाल में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली हुई है और मंच से सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा भी रही हैं। और आज हर अखबार में फिलहाल बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या संबोधन दिया गया और क्या संबोधन में बड़ी बातें कही गई। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में भी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा हमला बोला। माओवाद की सोच को उतारने की कोशिश, संपत्ति सब में बराबर बांटेगी कांग्रेस पार्टी। कहा कि जो घुसपैठिए है और वो अपने संबोधन में कह रहे थे कि उनको सारी की सारी संपत्ति कांग्रेस पार्टी के जो नेता वो बांटते हुए नजर आएंगे। आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांटेगी कांग्रेस, ये आपकी सोना चांदी जमीन हड़पने की साजिश है। अमर उजाला मेरे पास क्योंकि इस वक्त अखबार है और फ्रंट पेज पर ही कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि सियासी वार, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो झारखंड में विपक्षी गठबंधन ने पलटवार किया। बीजेपी को लेकर के हेडलाइन है कि कांग्रेस घुसपैठियों में बांट देगी आपकी संपत्ति। पीएम ने कहा कि बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं रहने देगी कांग्रेस पार्टी। फिर एक कॉलम बनाया गया, दूसरी तरफ लिखा है कि बीजेपी ने डराना नहीं छोड़ा तो पराजय निश्चित। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल झारखंड में टिप्पणी की थी। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड फेज
के इलेक्शन को लेकर लगातार जैसे जैसे क्योंकि 7 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट फेज पर वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज को लेकर लगातार हमने देखा है कि वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। हर अखबार अगर आप उठा करके देखेंगे आज का, तो वहां पर कुछ ऐसे ही जानकारी देखिए, बांसवाड़ा का जिक्र हो रहा है कि यहाँ पर जनसभा में तीर कमान दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर यहाँ पर छपी और इसी के साथ इस खबर का जिक्र है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए कहा है कि भ्रष्टों को सजा की गारंटी, और मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि भ्रष्ट नेताओं की पार्टी बताते हुए कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक माफिया खुलेआम सक्रिय थे, जिसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब हमारे सीएम भजनलाल जी पूरी ताकत से लगे हैं, उनको ठिकाने लगाकर रहेंगे और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। साथ ही साथ कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा और ये मोदी की गारंटी है। तो देखिए, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम इन बातों का जिक्र किया गया। तो वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार जमकर सामने आया। कहा कि दिल्ली में रहने वाले कांग्रेस का शाही परिवार अपनी ही पार्टी को नहीं देगा वोट, उन्हें लोगों से वोट मांगने का नहीं है कोई भी अधिकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। हर मंच से वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिसको अपना परिवार मानती है, अब वो ही कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, यानी कि कांग्रेस की हार होगी। और ऐसे में जो वादे क्योंकि कांग्रेस कभी किया करती थी, उनको ही पूरा नहीं किया। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया हो जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो। हमारी सरकार जब सत्ता में आई तो हमने उन अधूरे कामों को पूरा किया है, जनता से जो वादे किए उनको पूरा किया है। मोदी की गारंटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से करते हुए आए हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी अपने आप में बताती है कि जो हम जनता से वादे कर रहे हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में जो बातें हैं, जो वादे हमने किए हैं, और अगले 100 दिन का क्या विजन है, सरकार जैसे हमारी सत्ता में आएगी हम क्या करेंगे। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, सोच के रखा है कि जनता के लिए क्या क्या वादे हैं उनको पूरा करना है। तमाम बातें जो प्रधानमंत्री प्रिया हर मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कई मायनों में खास जालौर के बाद बांसवाड़ा भी वो पहुंचे। समर्पण भाव से बीजेपी सरकार काम कर रही है, ये उनका कहना था। और जिस तरीके से रंजना इससे पहले जिक्र कर रही थी कि हर अखबार में ये जो तीर कमानों ने भेंट की गई है, इसकी तस्वीर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर। अहम यह भी है क्योंकि राजस्थान में कुल लोकसभा की सीटें हैं 25, इनमें से 12 सीटों पर तो 19 अप्रैल को वोटिंग हो गई, लेकिन जो शेष है 13 सीटें, उस पर आने वाले 26 तारीख को वोटिंग होगी 13 राज्यों की 89 सीटों के साथ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मरुधरा के दंगल में अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। बीते रोज जब वो राजस्थान पहुंचे तो जालौर से लेकर के बांसवाड़ा तक उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर कई मसलों को लेकर के वो हमलावर नजर आए। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से जो आम जनता है, देशवासी है, वो बीजेपी पर और एनडीए पर भरोसा जाहिर करेगी। चुनावी दंगल बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, सोनिया पर तंज उन्होंने कसा और ये भी कहा कि जो चुनाव नहीं जीत सकते वो राजस्थान से राज्यसभा में INDIA की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। और साथ ही साथ इस पूरी सभा में अगर बात कर ली जाए तो लोगों का भारी हुजूम था। वहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है तो इसी वजह से प्रचार प्रसार का दौर जो है रंजना काफी तेज हो गया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे, चुनावी हुंकार भर रहे हैं और इस बीच विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे बात अब कर लेते गृह मंत्री अमित शाह की बिहार के दौरे पर थे। गृह मंत्री अमित शाह कटिहार में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पूरे देश में मोदी लहर, अमित शाह का यह स्टेटमेंट। पहले दलित आदिवासी पर अत्याचार होता था, देश में जातिवाद का सफाया, अमित शाह ने ये कहा है। और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और मतलब जीत का यहां पर वो दावा करते नजर आए और अखबारों में भी इसका जिक्र है। कांग्रेस ने किया था मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध, अमित शाह का यह स्टेटमेंट और इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर को अखबारों में छापा गया है। आपको बताते चलें कि यहां पर कटिहार में उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे अमित शाह। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। कांग्रेस ने कई वर्षों तक मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। अब
राजद ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है और अमित शाह ने कहा कि लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवैधानिक मान्यता दी और पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को सम्मान दिया। साथ ही साथ उन्होंने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया और समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। बिल्कुल, बिहार के कटिहार के अलावा मिशन नॉर्थ ईस्ट पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे। असम की बात कर लेते हैं। सिलचर में उन्होंने रोड शो किया और लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ते हुए नजर आई थी। अमर उजाला में उनके इस दौरे को लेकर जानकारी ये है, शाह रविवार शाम को असम के सिलचर पहुंचे, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी परिमल शुक्ला बैद के समर्थन में एक रोड शो करते हुए नजर आए। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे लोग। बांग्लादेश के सीमा से लगे असम की बराक घाटी के इस महत्वपूर्ण शहर सिलचर में शाह के विशेष वाहन में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद नजर आए। बारिश के बावजूद निकाले गए इस 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी और सड़क के दोनों ओर खड़े लोग लगातार मोदी और शाह के समर्थन में नारे लगाते हुए फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए नजर आए। यहाँ पर कई आरोप लगाए हैं, लालटेन के युग में ले जाना चाहते हैं लालू, और उन्होंने ये कहा अपने संबोधन में। फिर आतंकियों को घर में घुसकर मारा, मतलब अपनी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं शाह ने ये भी बताया वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि इस बार हम देख पा रहे हैं कि मिशन नॉर्थ ईस्ट पर, मिशन साउथ पर खास फोकस फिलहाल किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जेपी नड्डा की रैली और एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही, ये बात जेपी नड्डा की तरफ से दोहराई गई। राम मंदिर पर विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाया, पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, पहले तुष्टीकरण की राजनीति हावी रहती थी। तो जेपी नड्डा की तरफ से देखिए, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र भी इस रैली में किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जब वो रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर विपक्ष हमारा मजाक बनाता था। सवाल ये पूछता था कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख भी बता दी है और देखिए किस तरीके से मंदिर भी बना दिया है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो चुका है। प्रभु श्री राम वहां पर विराजमान भी हो चुके हैं और जो लाखों श्रद्धालु हैं रामलला के दर्शन करते हैं। इसके अलावा भी लगातार जेपी नड्डा अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से जो 10 साल में बीजेपी ने किया है। इसके अलावा विपक्ष पर एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक दौरे पर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे। हुबली में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। कांग्रेस सरकार पर किसानों की उपेक्षा का उन्होंने आरोप लगाया। तो कर्नाटक में भी देखिए चुनावी रण जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है और आने वाले 26 तारीख को कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कर्नाटक में क्योंकि इस वक्त वहाँ की जो सरकार है, जो सिद्धरामैया की सरकार है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आती है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे तो कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर के मसले को भी उन्होंने उठाया और इसको लेकर के भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, ये भी बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार देश को आगे लेकर के बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर नजर आए। हुबली में दरअसल वो पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों की बड़ी तादाद वहां पर नजर आई थी, जो कि सुनने के लिए जेपी नड्डा को पहुंची थी। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज भी इस मंच पर मौजूद थे और इस मंच से जेपी नड्डा ने कई बड़ी बातों का जिक्र तो किया, साथ ही साथ विपक्ष पर, कांग्रेस पर जोरदार हमला वो बोलते हुए नजर आए थे। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के भी जेपी नड्डा हमलावर रहे। बढ़ते खबरों में आगे, बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के हुबली हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले पीड़ित के न्याय के लिए बीजेपी अंत तक लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या हुई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत भी हो रही है। हुबली से यह खबर है, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करते जेपी नड्डा नजर आए। कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या से जुड़ा यह पूरा मामला है और ये स्टेटमेंट सामने आया कि पीड़ित के न्याय के लिए लगातार बीजेपी लड़ती रही। आगे बढ़ते देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गरजे राजनाथ सिंह। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी हाई प्रोफाइल नेता लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में बंगाल पहुंचे राजनाथ सिंह और कहा कि पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर पहुंचाया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। बंगाल में हर तरफ अराजकता, सीएए पर झूठ फैला रही है ममता। राजनाथ सिंह ने बात भी कही, हेडलाइन है अमर उजाला में, सब हेडलाइन ये। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला सीएम के बावजूद हो रही है संदेश खाली जैसी घटनाएं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर तरफ अराजकता का माहौल है, ममता बनर्जी के शासन में गुंडों का बोलबाला है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली जैसी घटनाएं हो रही है।
ममता पर सीएए पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाते हुए राजनाथ सिंह कल नजर आए और इसी बीच उन्होंने मुर्शिदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार गौरी शंकर घोष और मालदा उत्तर से पार्टी प्रत्याशी खगेन मुर्मू के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस उनके निशाने पर यहां पर रही और उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी कहती हैं कि वो अपने राज्य में सीएए की अनुमति नहीं देंगी, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा देने की कोशिश क्यों कर रही हैं। देखिए तमाम आरोप प्रीति यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लगाए गए। बिल्कुल सही कहा महिमा आपने। और देखिए किस तरीके से अगर बात छत्तीसगढ़ की भी करें तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीएम योगी ने रैली की और ऐसे में सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते नजर आए। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में बाधा बन रही थी तो देखिए राम मंदिर का जिक्र और मंदिर निर्माण को लेकर लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खासतौर पर जब विपक्ष में है तो बाधा बनती रही वो राम मंदिर निर्माण में। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते थे। इसके अलावा जब उनको आमंत्रण दिया गया तो भी ठुकराया गया। और क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है। इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। मुझे तो मिशन छत्तीसगढ़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कांग्रेस ने घोटाले करने वाले को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये नया भारत है, इसमें घोटालेबाज नहीं चलेंगे। आपको यहाँ पर ये भी हम जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर 26 तारीख को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने वाली है। कुल अगर आंकड़ा देखें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें और हर एक सीट पर विजय हासिल करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो भगवान श्री राम का ये ननिहाल कहा जाता है, कौशल्या माता का भव्य मंदिर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का संदेश लेकर के प्रभु श्री राम के ननिहाल पहुंचा हूं। और उन्होंने ये भी कहा था इससे पहले कि ननिहाल जाना हर किसी के लिए बहुत सुखद अनुभूति होती है। जब यहाँ पर वो पहुंचते हैं तो मंच से कई विषयों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। बढ़ती खबरों में आगे बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम रहे और व्यापारी सम्मेलन में शामिल होते नजर आए। तस्वीर भी आपके सामने। इस दौरान संबोधन के दौरान मोदी जी तीसरी बार बनेंगे पीएम, उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए और मोदी जी तीसरी बार बनेंगे पीएम, इसका जिक्र करते नजर आए। आगे बढ़ते हैं और अनुराग ठाकुर की तरफ से भी फिलहाल टिप्पणी की गई है, उसका भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। अखबारों में बताया गया है कि किस तरह से अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस तो घोटालों के लिए जानी जाती है और कर्नाटक बम ब्लास्ट पर कांग्रेस आखिरकार चुप क्यों है। कर्नाटक में लड़की की हत्या पर कांग्रेस क्यों चुप है। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में कर दिखाया। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, ये मोदी देश के लिए जीते हैं। तो ये फिलहाल उन्होंने कहा। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, मौजूदा समय में सांसद भी और फिर से उनको वहीं से टिकट मिली हुई है और लगातार वो भी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इस बार कर्नाटक बम ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर और लड़की की हत्या को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है।